देख रहे हैं डिड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले के कुल 53 वरीय पदाधिकारियों ने जिले के विभिन्न प्रखंड के 53 पंचायतों का किया निरीक्षण। जयनगर के देवधा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक मारपीट, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। जिला कृषि पदाधिकारी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर मधुबनी की आम आवाम ने निकाला आक्रोश मार्च। प्रशासन आपके द्वार योजना के तहत एसडीसी साहिब रसूल ने हरलाखी के सिसौनी पंचायत का किया जांच। बेनीपट्टी मकिया गांव में अंचल प्रशासन ने भारी पुलिस बलों के साथ सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। के 5 पंचायतों में अधिकारियों ने की बुधवारी जांच, योजनाओं में अनियमितता आई सामने। बाबूबरही थाना पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान 12 शराबियों को शराब के नशे में किया अलग अलग जगहों से गिरफ्तार। मधेपुर प्रखंड के मधेपुर वभेजा थाना क्षेत्र से अलग अलग मामले में 3 आरोपी हिरासत में। जयनगर के रजौली पंचायत के मुखिया द्वारा वार्ड सदस्यों के साथ भेदभाव बरते जाने को लेकर वार्ड सदस्य संघ ने पंचायत राज पदाधिकारी संतोष कुमार चौरसिया को दिया आवेदन, लगाई कार्रवाई की गुहार। और बिस्फी थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों से 4 शराबियों को किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच के बाद भेजा जेल। बुधवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में विभिन्न प्रखंड के चयनित पंचायतों में जारी प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बीते बुधवार को मधुबनी जिला के 53 वरीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रखंड के 53 पंचायतों में जांच की गई। गौरतलब है कि जिला भर में हुई इस जांच में पंडौल प्रखंड खुद जिला पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने सागरपुर पंचायत में विद्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत विभिन्न योजनाओं की जांच की। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में मुख्य सचिव बिहार से प्राप्त निर्देश के आलोक में बीते 7 दिसंबर को मधुबनी जिले के कुल 53 वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों के 53 पंचायतों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी स्वयं अन्य अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के पड़ताल के क्रम में पंडौल प्रखंड के सागरपुर पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय, ग्रामीण जल आपूर्ति के साथ साथ पंचायत के अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जांच की और आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि उप विकास आयुक्त विशाल राज के द्वारा मधेपुर के भरगामा का, अपर समाहर्ता नरेश झा के द्वारा जयनगर के बरही का, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार के द्वारा बाबूबरही के धमौड़ा का, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम बैनामी द्वारा बाबूबरही के ही महेशवाड़ा का, डीसीएलआर सदर राकेश कुमार द्वारा खजौली के नरार पूर्वी का, पीजीआरओ सदर निधि राज के द्वारा सागरपुर में सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जांच की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि निरीक्षण के दौरान संबंधित पंचायत के अंतर्गत संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जांच की जाए। इनमें धान अधिप्राप्ति की अद्यतन प्रगति सहित विद्यालयों की स्थिति, स्वास्थ्य केंद्रों की गतिविधियों का अवलोकन, समेकित बाल विकास सेवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रावासों की जांच, जन वितरण प्रणाली की जांच, ग्रामीण जलापूर्ति की जांच, ग्रामीण सड़कों की वर्तमान स्थिति, पंचायत सरकार भवन के अंतर्गत पूर्व से निर्धारित विभिन्न सरकारी गतिविधियां, स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ भू राजस्व के मामले की पड़ताल भी शामिल है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि इन सभी निर्धारित बिंदुओं के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की अनियमितता संज्ञान में आती है तो उसका भी जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी जांच प्रतिवेदन का अनुपालन सभी संबंधित विभागों के द्वारा सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए डीआरडीए के मॉनिटरिंग सेल की भूमिका भी निर्धारित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड में देवधा थाना क्षेत्र के भदौरा के वार्ड नंबर 12 में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस हिंसक मारपीट की घटना में दोनों पक्ष से तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देवधा थाना क्षेत्र के भदौर वार्ड नंबर 12 में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए मारपीट में दोनों ओर से 7 लोग घायल हो गए। परिजनों व ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक पक्ष से 60 वर्षीय कौशल्या देवी, 65 वर्षीय चुल्हाई जानदार, 18 वर्षीय नरेश व 38 वर्षीय आरती देवी शामिल है। दूसरे पक्ष से 70 वर्षीय सौखी देवी, 16 वर्षीय रंजीत कुमार व 35 वर्षीय पुनीता देवी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में जमीन का बंटवारा होने के बाद एक पक्ष के द्वारा मामूली विवाद में मारपीट हो गई और दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। क्या मारल किया? कथी लागे की मामला चले? कथी लागे मामला चले? केना की भ गेलै? हम गहूम बिया तोले छलिए बुझलिए तो एहि जगह हमरा पुतौह बेटी के ओकर 3 गो बेटी 4 गो बेटी है जे झोटा पर घिसियल के हम एकरा हटबै छी। ओकर घरो वाला चले ओहि जगह घर वाला चले तो हम कहे रे बुआ झगड़ा लड़ाई में तो अपने सी गहूम बा कर छुड़ के हमरा माता के तो मार ले से मन लगले हो हमरे सब दिना मार दिया। हम बर्दाश्त कर रहे थे। वो छोड़ी की के लिए पट सिने अथी में लगा हम देखे छी लगे कि वो अपने स्प्रे घिचिया और ले मार के छोरा 5 लोग निकल मारी गिर पड़ले। अब तो हम अथी ये की कर जे उठ लिए एकरा पदिया को उठौली उठा कर की कर के ई हो की कर के तो हाथ में बल्ला छले गिटार बाजी भजल को एकरा सब लगले ओकरा अपने बांस से बेटा मारे छले ने। विवाद कथी लगी है? विवाद है सारा चीज बटा गई सर। नहीं, विवाद के कारण की है? विवाद के कारण हमर मकान है, मकान के की कर के तौर में हम पहले उछले बनू में पछा हम बनू लिया तेकरा बाद में की कर के वो तो जब ई से अपनी बनबे लेकिन तो तौर में हमरा पूरा मकान के माटी खींच ले। जमीनी विवाद है। हाँ तो वही लगा हम दू गोरे के देखल गेलिए कले से चलते बुआ देखी करू देख गेलिए तो वो तो कह रे तोरा में हमरा एते बढ़ा देने छे ओते बढ़ा दे हम बुझ गेलिए जमीनी विवाद है भ गेले तो तोरा अपना मीने के न पा ले तो मनो है की नाम भ गेल आ के सुखी जंदार निकल अभियो दीवार बाहर निकल लगा कहलिएगा कि दीवार बाहर निकल तो दीवार तुपन काट ले हम अपन दीवार जोड़ब हम सोच दीवार जोड़ब ने तो कल के तोरा जत जाएगी तत्व जो हम यार ने टूटतो हमार ने हम कुछो करबो तो जत जाएगा तत फरिया ले गाली उली दे लेगा तो भौसी वाले तोरा जत जाएगा ज्यादा हम तू जो खा रहे से खैर ले हम ने टूटबो पहले मंदिर तो गाय बराबरी होए लगेगा पहले टेंगारी लगाए गेलेगा और खंती लगाए गेलेगा तो टेंगारी लगा हमरा मार के नहीं तो देखो अइया लागल अना के हाथ रोकलीगा तो थोड़ा सा लेके लगा कोर लगा दोनों साइड से तो ठीक है दो जगह लगा। अब मम्मी के अगर प्रमोद के दो के सब मारल के नाम बताओ ना। प्रमोद के चार गो बेटी छले एगो बहू छले और दिलीप चंदा के 2 गो बेटा छले
एगो छोटा बेटा एक के। थाना में आवेदन दिली है? थाना में आवेदन कर, थाना में आवेदन करके पहले हॉस्पिटल जाएगा। अच्छा हॉस्पिटल ले लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के कृषि पदाधिकारी के विरोध में मधुबनी की स्थानीय आम आवाम ने मधुबनी वाटसन स्कूल परिसर से स्टेशन रोड महात्मा गांधी की प्रतिमा तक आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त करो समेत कई नारे लगाए। गौरतलब है कि इन लोगों का आरोप है कि जिला कृषि पदाधिकारी खाद माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। मधुबनी कृषि पदाधिकारी के खिलाफ आक्रोश मार्च मधुबनी वाटसन स्कूल से रेलवे स्टेशन महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निकाला गया। मार्च की अगुवाई मधुबनी के युवाओं के द्वारा की जा रही थी, जिसमें खाद चोर कुर्सी छोड़ भ्रष्ट कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त करो जैसे नारे लगाए गए। मार्च में शामिल युवाओं ने बात करते हुए मीडिया को बताया कि जिला कृषि पदाधिकारी अपनी बचाव में पूरे विभाग को लगा दिए हैं। खाद माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला कृषि पदाधिकारी माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, इसलिए मधुबनी की आम जनता ने मांग की है कि जिला कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए। मृत्युंजय मिश्रा ने कहा कि कृषि विभाग हड़ताल खत्म करे, यदि नहीं करते हैं तो सभी लोग कृषि विभाग का घेराव करने का काम करेंगे। मार्च में राघवेंद्र रमन, फहीम बकर मूसा, परवेज हसन, दानिश, विजय श्री टुन्ना, मयंक विश्वास, मनीष सिंह, अमित वाड़ी, अभिजीत सिंह, आयुष सिंह, अनुपम राजा, विपिन यादव, सन्नी सिंह, पंकज सिंह, मनीष गुप्ता, प्रेम प्रभाकर, हर्षित, रोहित, अमरजीत, मनोज चौधरी, सुमन सिंह समेत कई लोग शामिल थे। क्या मामला है? कृषि पदाधिकारी और सदर अनुमंडल पदाधिकारी में टकराव के कारण किसानों को काफी तकलीफ हो रही है। देखिए, यहाँ कोई टकराव का सवाल नहीं है। सवाल आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी खुद जानते हैं जो कृषि विभाग जो है किसानों को कितना सता रही है, और किसान को अभी कोसों दूर जाना पड़ता है साइकिल से, इसके बाद भी आपको खाद और बीज नहीं उपलब्ध हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में 1000 का 1000 बोरा कहीं मिलता है, वो भी अभी तक सिल की कार्रवाई आदेश के बाद भी नहीं हो पाता है। इससे आप लोग स्पष्ट जान गए होंगे, और ये तो आज पता चला है, दुख की बात है। अब खुद सोच सकते हैं 50-50 हजार रुपये का माने क्या होता है चश्मा, माने ये दुर्भाग्य है जो क्या है। इसीलिए मिली भगत है कृषि पदाधिकारी का, वैसे जिला कृषि पदाधिकारी को अविलंब बर्खास्त किया जाए, सरकार से हम लोग मांग करते हैं। और अच्छे पदाधिकारी जो अच्छा कार्य करता है, छापामारी करके चोर को आगे लाता है, ऊपर निकालता है, वैसे पदाधिकारी को मनोबल बढ़ाने के लिए ये किसान और युवा एकता जो है तो एक संगठन बना है युवा एकता। क्या नुकसान है किसान का? अभी कृषि विभाग हड़ताल पर है। अभी आपको पता होनी चाहिए, गेहूं बुआई का समय जानकारी ले लीजिए। 1 दिसंबर से 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में बुआई रहता है। वैज्ञानिकों का रिपोर्ट है जो 1 दिसंबर से लेकर के जाए दिन विलंब होता है, तय दिन आपको 1 किलो करके घटता है। ये मेरा कहना नहीं है, वैज्ञानिकों का कहना है। आप समझ लीजिए जब ही क्या हो रहा है। इसीलिए अच्छे पदाधिकारी से अनुरोध है जो किसानों को कीटनाशक दवा हो, बीज हो, खाद हो, उचित मूल्य पर, कहीं भी उचित मूल्य पर नहीं दिया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए इस पहल में जो पदाधिकारी आगे किसान के हित में है, किसान और नौजवान इनके साथ है, क्योंकि किसान का सब बेटा यहाँ उपस्थित है। पिछले 5-6 वर्षों से देखा जा रहा है कि गेहूं के बुआई के सीजन में जानबूझकर कालाबाजारी किया जाता है, स्टॉक किया जाता है और खाद को नेपाल भेजा जाता है। और ये सारा काम जिला कृषि पदाधिकारी उस समय में जो भी रहते हो उनके मिली भगत से होती है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट काम करता है। और गेहूं भी इस इलाके में तो इस बार भी सुखाड़ पड़ गया, और अगले वर्ष के तुलना में गेहूं के बुआई का रकबा का अनुमान तो लगभग 2 गुना है, ताकि जिस खेत में धान नहीं लग पाया सुखाड़ के चलते, तो वहां पर तो इस बार और अधिक गेहूं लगेगा। ऐसी स्थिति में ये जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं, सारे लोग जानते हैं कि ये बिचौलियों के माध्यम से खाद का कालाबाजारी करवाते हैं।
पदाधिकारी को बर्खास्त करो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एसडीसी साहेब रसूल ने स्थलीय जांच किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितता पाई गई। गौरतलब है कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, आंगनबाड़ी, विद्यालयों से जुड़े विभिन्न योजनाओं की जांच की। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मधुबनी एसडीसी साहेब रसूल ने बुधवार को हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत के विभिन्न योजनाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मध्य विद्यालय सिसौनी विद्यालय की जांच की, जहां शौचालय में गड़बड़ी पाया गया। उसके बाद वार्ड 8 के नल जल योजना व आंगनबाड़ी केंद्र का जांच किया। फिर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुमन झा के दुकान पर जांच टीम पहुंची, जहां पैक्स अध्यक्ष गायब पाया गया। वहीं दुकान के बाहर 4 दिनों की छुट्टी में जाने के नोटिस चिपकाया हुआ पाया गया। उसके बाद वार्ड 1 में स्थानीय लोगों ने पदाधिकारी की गाड़ी रोककर पैक्स डीलर सुमन झा के द्वारा अनियमितता बरते जाने की शिकायत दी। वहीं वार्ड 1 के वार्ड सदस्य बिरजू सदा व वार्ड पंच गणेशी सदा ने कहा कि उस डीलर के द्वारा उन लोगों को हर महीने खाद्यान्न व किरासन तेल नहीं दिया जा रहा है। लोगों की लिखित शिकायतों के बाद वार्ड 9 निवासी मिथिलेश कुमार राम के घर प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच की। फिर जांच टीम पंचायत भवन पहुंची, जहां अधिकारियों की टीम ने लोगों की फरियाद सुनी तथा कई लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन भी किया। वहीं वार्ड 16 के वार्ड सदस्य नंटुन झा ने नल जल योजना के ठेकेदार के विरुद्ध आवेदन दिया। मौके पर बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा, पंचायत सचिव जितेंद्र कुमार, लेखापाल दयाराम चौरसिया, आवास सहायक मुखिया यदुवीर शाह समेत प्रखंड के कई अधिकारियों की टीम मौजूद रहे। इस बाबत एसडीसी ने बताया कि फरार पाए गए उस पैक्स अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। कहियो ना बोलता नहीं, एक ही महीना के दे रहा है वहाँ पर, एक ही महीना के दे रहा है। अभी तक राशन नहीं मिला हमको। कौन डीलर है? सुमन झा। राशन नहीं मिला, 2-3 कूपन हमको पला है के झंझट हो रहा है। उसको बोला जाओ ना, जहाँ पर जगह तहाँ पर हमको बाबा दादा का मिल रहा है, कहते पर राशन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। वार्ड 5 है 1 नंबर के। हाँ जी, है। वार्ड कौन सा है ये? 6। थोड़ा वार्ड तक कम में ले रहा हूँ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अंचल के बिसनपुर पंचायत के मकिया गांव में बेनीपट्टी अंचल प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण मुक्त कराया। गौरतलब है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई, जहां सैकड़ों पुलिस बलों के साथ अतिक्रमण खाली कराया गया। बेनीपट्टी अंचल के बिशनपुर पंचायत के मकिया चौक पर मुख्य सड़क के सटे उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार सरकार की अतिक्रमित जमीन को बुधवार को अंचल प्रशासन ने जेसीबी से खाली कराया। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी प्रमोद मुखिया ने उस जमीन में कच्चा घर बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर छोलकारा गांव निवासी राम प्रवेश सिंह के द्वारा लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई के क्रम में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अंचल प्रशासन को उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया था, जिसके आलोक में बुधवार को एसडीएम अशोक कुमार मंडल के आदेश पर अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता, राजस्व अधिकारी पूजा कुमारी और पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद के संयुक्त नेतृत्व में भारी पुलिस के साथ जेसीबी से अतिक्रमण खाली कराया गया। इस दौरान कथित अतिक्रमणकारी के द्वारा प्रशासन का जमकर विरोध भी व्यक्त किया गया, लेकिन पुलिस बलों ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण खाली करा लिया और उस जगह बनाए गए कच्चा व फूस आदि के घर को जेसीबी से तुड़वाकर हटा दिया। इसके बाद अंचल प्रशासन मकिया गांव स्थित वार्ड 8 में भी सरकारी जमीन को जेसीबी से अतिक्रमण मुक्त कराया। इस मामले में स्थानीय निवासी संजीदा खातून व उनके पति मकिया गांव निवासी मोहम्मद साकिर पर जमीन का अतिक्रमण कर लेने का आरोप लगाते हुए मोहम्मद जाहिद मुन्ने ने लोक शिकायत निवारण में करीब 6 माह पहले परिवाद दायर किया था। उस मामले में भी उस जमीन से अतिक्रमण खाली कराने का निर्देश संबंधित अधिकारी के द्वारा अंचल प्रशासन को दिया गया, जिसके आलोक में बुधवार को ही अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। इस तरह बुधवार को अतिक्रमण मुक्त कराने की दूसरी कार्रवाई फिलहाल जारी रही। मौके पर अंचल निरीक्षण प्रमोद कुमार मंडल, बेनीपट्टी थाना के एसआई रामचंद्र प्रसाद व एएसआई संजीत कुमार सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। प्रत्येक बुधवार को अधिकारियों की टीम के द्वारा होने वाले जांच के दौरान बिस्फी प्रखंड में 5 पंचायतों में अधिकारियों की टीम के द्वारा जांच की गई। इस दौरान जगवन पूर्वी में सीओ श्रीकांत सिन्हा, बिस्फी पंचायत में बीडीओ मनोज कुमार, जगवन पश्चिमी में डीपीओ उमानाथ झा व भैरवा में डीआरडीओ निदेशक राजेश्वर प्रसाद ने जांच किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की स्थल जांच की गई व संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किए गए। बुधवारी जांच के दौरान बिस्फी प्रखंड के बिस्फी पंचायत में बीडीओ मनोज कुमार, जगवन पूर्वी में सीओ श्रीकांत सिन्हा, जगवन पश्चिमी में डीपीओ उमानाथ झा एवं भैरवा पंचायत में डीआरडीओ निदेशक राजेश्वर प्रसाद तथा रथौस में डीपीआरओ ने पहुंचकर पंचायत के सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों ने पूरे पंचायत के भ्रमण कर आंगनबाड़ी केंद्र, जल नल, पीटीएस, स्कूल, सिंचाई, मनरेगा, उप स्वास्थ्य केंद्र तथा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। पूछने पर अधिकारियों ने बताया कि पंचायत में सर्वाधिक दुखद स्थिति नल जल योजना की है। सभी पैसे उठाव के बावजूद मात्र 2-3 वार्ड में ही पानी की आपूर्ति कमोबेश हो रहा है। अधिकांश जगह टंकी, पाइप, नल उखड़े पड़े हैं। पंचायत की कई सड़कें पूरी तरह ध्वस्त है। गांव में गंदगी का अंबार है। अधिकारियों ने मुखिया को साफ सफाई पर ध्यान देते रहने का सलाह दिया और उपस्थित लोगों से कहा कि गंदगी इसी तरह लगा रहा तो 2-4 साल बाद सड़क पर चलना मुश्किल होगा। उन्होंने वार्डों में डस्टबिन लगवाने की सलाह मुखिया को दी। भैरवा पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 159, 160 एवं 163 का जांच किया गया, जहां कमरे का घोर अभाव पाया गया। वहीं भैरवा में जन वितरण प्रणाली रामकुमारी की राशन दुकान बंद पाई गई। अधिकारियों को किसानों ने खाद की समस्या से अवगत कराया। शुरू में बनाया था ना, ऐसे बीच में ऐसे हो गया, उसको नोच दिया, उसको सीधा से इतना डलवाए हैं, तब उसको सीधा करवा आगे क्या दिया, आगे क्या फोटो खींच रहे चैम्बर नहीं खाई दीजिए, साफ सुथरा कैसे होगा बाल? वो ढक्कन यही से है, आगे भी है, बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1,
ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बाबूबरी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सानिया चौक के पास से संध्या गश्ती के दौरान एक साथ 12 शराबियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि यह 12 पियक्कर शराब के नशे में धुत थे और वहां हो हंगामा कर रहे थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसकी मेडिकल जांच में अल्कोहल की पुष्टि पाई गई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए सभी शराबियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कई वर्षों से सरकार सूबे में शराब को धरातल पर बंद करने के लिए एड़ी चोटी एक की है। वहीं शराबबंदी को धरातल पर लागू कराने के लिए पुलिस महकमे में भाग दौड़ मची रहती है, लेकिन धरातल पर शराबबंदी का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। शराब कारोबारी व पियक्कर शराबबंदी कानून से बिल्कुल बेखौफ हैं। खुलेआम लोग शराब का सेवन कर रहे हैं व खरीद बिक्री कर रहे हैं। इसी क्रम में बाबूबरही थाना क्षेत्र से संध्या गश्ती के दौरान 12 पियक्करों को गिरफ्तार किया गया। सभी पियक्कर शराब के नशे में धुत थे। इसकी पुष्टि करते हुए एसआई रविंद्र कुमार ने बताया कि संध्या गश्ती के दौरान सानिया चौक के पास से कोसी नहर के तटबंध पर से एक साथ 12 लोगों को शराब के नशे में अनाप शनाप बोल रहे थे, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में से कुछ स्थानीय थाना क्षेत्र के हैं तो कुछ लदनिया थाना क्षेत्र के हैं। सभी पियक्कड़ों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के मधेपुर थाना व भेजा थाना की पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि एक ओर जहां भेजा थाना की पुलिस ने 2 शराबियों को गिरफ्तार किया है, वहीं मधेपुर थाना की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर एवं भेजा थाना क्षेत्र से अलग अलग मामले में 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 शराबी, जिन दोनों को मजिस्ट्रेट के समकक्ष ले जाया गया, जबकि एक वारंटी है जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के ने पुलिस जवान के सहयोग से 2 शराबी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान डारह गांव निवासी अनीस के पुत्र मोहम्मद नसीम व मोहम्मद सज्जाद के पुत्र मोहम्मद मगनू के रूप में हुई है। दोनों को मजिस्ट्रेट के समकक्ष ले जाया गया। वहीं मधेपुर थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने एएसआई फहीम खान व पुलिस जवान के सहयोग से एक आरोपित को फटकी कुट्टी से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान संजय कुमार महतो के रूप में की गई है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। प्रखंड के रजौली पंचायत में स्थानीय मुखिया के द्वारा मनमानी करने के आरोप को लेकर वार्ड सदस्य संघ के द्वारा पंचायती राज पदाधिकारी संतोष कुमार चौरसिया को आवेदन देकर वार्ड सदस्य संघ के द्वारा कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। उनका कहना है कि वार्ड सदस्य संघ को बिना तवज्जो दिए ही मुखिया अपना कार्य करते हैं। इसके साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जाती है। जयनगर प्रखंड के रजौली पंचायत के मुखिया के द्वारा ग्राम पंचायत में विकास कार्य एवं विकास कार्य हेतु वार्ड सदस्यों के साथ भेदभाव बरते जाने को लेकर वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव के नेतृत्व में पंचायत के वार्ड सदस्यों ने एक लिखित आवेदन पंचायत राज पदाधिकारी संतोष कुमार चौरसिया को देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वार्ड सदस्यों के द्वारा पंचायत के मुखिया पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, जिसमें पंचायत के सभी 15 वार्डों में विकास कार्य हेतु ग्राम सभा में मुखिया द्वारा वार्ड सदस्यों को मौखिक सूचना और नजरअंदाज करना शामिल है। वार्ड सदस्यों ने बताया कि बीते दिनों पंचायत के मुखिया के द्वारा गाढ़ागांव स्थित ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। वार्ड सदस्यों ने मुखिया पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम सभा में वार्ड सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर पर सभी योजनाओं का चयन किया गया। बिना कार्यकारिणी की बैठक के ही फर्जी हस्ताक्षर और लाखों की निकासी का आरोप लगाया है।
हालांकि इस संदर्भ में मुखिया सरोज देवी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों से 4 शराबियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों शराबी शराब के नशे में थे, जिनकी मेडिकल जांच के बाद अल्कोहल की पुष्टि होने पर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के सतघारा गांव से एक शराबी व कोकिला चौक से 2 शराबी को पकड़ने में सफल रही। पकड़ा गया नशेड़ी दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र के ननौरा गांव निवासी नवीन कुमार एवं कमतौल थाना क्षेत्र के अहियारी गांव निवासी मंजीत कुमार और उमेश शाह बताया गया है। वह नशे की हाल में शोर शराबा कर रहा था। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि ब्रेथ एनालाइजर की जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। वहीं दूसरी ओर पताना पुलिस ने नरसाम में एक नशेड़ी को गिरफ्तार किया। नशेड़ी की पहचान दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भड़वाड़ा गांव निवासी राम प्रमोद शाह बताया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार चारों नशेड़ी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। सारघाट थाना की पुलिस ने 150 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार तस्कर ने अपने घर के पीछे झाड़ी में छुपाकर शराब रखा था, जहां गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुरक्षा अधिकारी ने सारघाट में 150 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने घर के पीछे की झाड़ी में शराब की खेप छुपाकर रखी थी। बरामदगी और गिरफ्तारी की कार्रवाई सारघाट पुलिस ने की। कार्रवाई के मौके पर मौजूद प्रशिक्षु दारोगा अभिषेक आनंद ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी का नाम अजय महतो है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जिला जनता दल यू कार्यालय में सत्येंद्र कामत के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बाबूबरी की विधायक मीना कामत, पूर्व विधायक सतीश शाह, सत्येंद्र कामत समेत अन्य लोगों ने अपनी बातें रखी। हाँ सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हो रहा है, इस संबंध में क्या कहना आपका है? वो आरक्षण में जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो आरक्षण दिए थे, जो सबों को लाभ मिला है, वो बीजेपी के लोग आरक्षण को समाप्त करने के लिए, क्योंकि आज आरक्षण का दिन है कि हमारी बहन भाई सब लोग को आरक्षण मिला, इसमें अधिकार मिला। आज आरक्षण उन्हीं का दिन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग उनको जो है सो विरोध कर रहे हैं, वो गलत है। इसी के लिए आरक्षण जो कोर्ट के द्वारा जो किया गया है 18 और 28 दिसंबर को चुनाव जो होने जा रहा है, इसी के संबंध में हम करना चाहते हैं और इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है। बोलिए सर, संबंध में क्या कहना है? अभी जिलाध्यक्ष महोदय और विधायिका जो बताए हैं आपको, वो अक्षरशः सही है। यह बात सही है, जो बीजेपी जो षड्यंत्र कर रहा है, इसका एक ही कारण है जो सत्ता से वंचित हुआ है। जिस तरह से मछली पानी के बगैर छटपटाता है, उसी तरह से इसको छटपटा है। इसीलिए उनका दाल गलने वाला नहीं है। जनसमूह मुख्यमंत्री के साथ है और फिर आने वाला समय में भारी बहुमत से सरकार बनेगी। इन सबको के साथ यहाँ मोहम्मद भाई, आप भी आ जाइए।
भाजपा का जो आरक्षण विरोधी चेहरा है सो उजागर हो रहा है। जब नगर निकाय में कोर्ट के द्वारा टाइम दे दिया गया है, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा 2006 से अति पिछड़ा को आरक्षण दिया जा रहा है पंचायती राज में, फिर भी ये लोग मनगढ़ंत रूप से एक सवाल खड़ा करके भ्रम की स्थिति पैदा करता है और हर जगह ये लोग अरंगा लगाते हैं और हमेशा वो लोग चाह रहा है जो कम से कम आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, उसी के दिशा में उनका कार्यक्रम रहता है हमेशा। अगर ये लोग इस षड्यंत्र को अगर आगे भी रखेगा तो हम लोग पंचायत स्तर पर उसका पुरजोर विरोध करेंगे और हर पंचायत में इसका हर तरह से इसका सफाया करेंगे। जो ये गलतफहमी पैदा कर रहा है उसको हम लोग उजागर करेंगे। भाजपा का जो चरित्र चेहरा है आरक्षण विरोधी, उसको हम लोग खत्म करेंगे। विधायक जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या मकसद है मैडम? देखिए, जब आप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं तो अच्छे होते हैं, और जब आपके साथ नहीं रहते हैं तो बुरे हो जाते हैं। तो इस बात से तो स्पष्ट है कि आपके साथ जाने में सब अच्छा रहता है और आपके साथ यदि किसी परिस्थितिवश हम नहीं है आपके साथ तो हम बुरे हो जाते हैं। इसका आकलन तो मान लीजिए सब कोई कर सकता है। तो वही आरक्षण जो नगर निगम में किया गया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस हिसाब से वो लोग टारगेट किया है, बदनाम करने की साजिश रच रही है। तो हमें एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि आज हमको बीजेपी, हम चैलेंज करते हैं उन लोगों से कि आप दिखाइए आज तक कितने ईबीसी के बच्चे को और ईबीसी का आपने टिकट दिया है। आज गिनती बता दीजिए, 40 तो लोकसभा सीट है ना, दिखाइए आप कितने ईबीसी को दिए हैं। 243 एमएलए का सीट है ना, दिखाइए आप कितने ईबीसी बच्चा को आपने या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को आपने दिया, एमएलए एमपी बनाया है। तो मान लीजिए ये सब मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की जो बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है और इसका पर जो ये टारगेट बनाए हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को नुकसान पहुंचा है, तो हम उनसे कहना चाहेंगे खास के बीजेपी वालों से कि अति पिछड़ा का बेटा अब पढ़ा लिखा है, अति पिछड़ा की बेटियां पढ़ी लिखी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी।
संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मधुबनी जिला कमेटी के द्वारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मधुबनी जिला कमेटी के जिला मंत्री मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना समाहरणालय के समक्ष किया गया। धरना को संबोधित करते हुए मनोज कुमार यादव, ललन चौधरी, प्रेमकांत दास, बाबूलाल महतो, सुधारी यादव समेत कई लोगों ने बताया कि 8 सूत्री मांगों को धरना के माध्यम से जिलाधिकारी से मांग की गई है, जिसमें बिस्फी अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष औसी के लापरवाही और मिलीभगत के कारण खैरी बाका में हुए खूनी संघर्ष का उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पदाधिकारी पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ ही अन्य मांगे शामिल है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 2 दिवसीय धरना आज से हम शुरू किए हैं। बिस्फी प्रखंड के खैरी बांका गांव में 27 तारीख को सरकारी जमीन को भूस्वामी के द्वारा घेरा जा रहा था। दूसरे पक्ष के लोग महेश सहनी के द्वारा उसको रोका गया और उस रोकने के क्रम में उनके पूरे परिवार को सामंती अपराधी प्रवृत्ति के द्वारा इतना मारपीट किया गया कि 10-20 करके लाठी उसके शरीर पर गिर रहा था और वे लोग डीएमसीएच में। मेरा कहना साफ है कि सरकारी जमीन को जो घेरा जा रहा था, अगर बिस्फी के अंचल अधिकारी और औसी के थाना प्रभारी अगर समय रहते अगर हस्तक्षेप करते तो इतना बड़ा खूनी संघर्ष नहीं होता। ये दोनों पदाधिकारी पैसा लेकर के गोस्वामी के पक्ष में सरकारी जमीन को अतिक्रमण कराया है। इसलिए मांग करते हैं कार्यक्रम के माध्यम से, धरना के माध्यम से, कि जब तक दोनों पदाधिकारी का निलंबित नहीं किया जाएगा हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हाँ, आपको ये औसी के थाना प्रभारी के द्वारा और बिस्फी के अंचल अधिकारी के द्वारा आम जमीन को घेरने के चलते लोगों का रास्ता अवरुद्ध कर रहा था। मामला न्यायालय में चल रहा था, उसके बावजूद भी पूरा इन लोगों के मिली भगत से वहाँ महेश सहनी के परिवार के ऊपर में बाहर के क्रिमिनल्स को बुला के जानलेवा हमला किया गया। थाना प्रभारी को लगातार खबर की जाती रही, अंचल अधिकारी को खबर की जाती रही, कोई लोग वहां नहीं गए
और इन लोगों को, सारे लोगों को मार के घायल कर दिया और जबरन सरकारी जमीन को वहाँ घेर लिया है। और इसी प्रशासनिक अकर्मण्यता के खिलाफ आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, पुलिस जुल्म और प्रशासनिक अकर्मण्यता के खिलाफ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा में भारी बहुमत एवं बिहार में उपचुनाव में कूदनी में भाजपा के शानदार जीत पर मधुबनी भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां रंग गुलाल व अबीर लगाकर मिठाई खिलाकर सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में गुजरात विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत व बिहार में उपचुनाव में कूदनी में भाजपा के शानदार जीत पर भाजपा कार्यालय में रंग अबीर लड्डू खिलाकर जश्न मनाया गया। मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है, जिसके कारण गुजरात में भारी बहुमत के साथ भाजपा की पुनः सरकार बनी है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में एक तरफ महागठबंधन के सभी नेता भाजपा को हराने में लगे थे, उसका जवाब बिहार की जनता ने। आगामी लोकसभा व बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीतेगी। इस मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, देवेंद्र कुमार यादव, ज्योति नारायण मंडल, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह समेत कई कार्यकर्ता कार्यालय के जश्न में शामिल हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही थाना की पुलिस ने नरेला गांव में 334 बोतल शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की। गौरतलब है कि पुलिस ने यह कार्रवाई वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव नरेला में राम उद्गार यादव के जलावन घर के पास कलवाही पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक पर एक शराब कारोबारी को 334 बोतल देसी नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि कलवाही पुलिस के पदाधिकारी एवं पुलिस बल के द्वारा गांव नरेला मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग किया जा रहा था। उसी दरमियान बासोपट्टी की ओर से एक बाइक पर दो व्यक्ति बीच में बोरा में कुछ रखकर आ रहा था। कलवाही पुलिस ने रुकने का इशारा किया। कलवाही पुलिस को देखते ही बाइक चालक भागने की कोशिश की। कलवाही पुलिस ने खदेड़ कर उस व्यक्ति को पकड़ा। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति का नाम पूछा। उसने अपना नाम अखिलेश सहनी, उम्र 23 वर्ष, गांव सीलानाथ बरही, थाना जयनगर बताया। बोरा की तलाशी लेने पर उसमें से 150 बोतल व बाइक की डिक्की तलाशी लेने पर अलग से 184 बोतल, कुल 334 बोतल नेपाली शराब बरामद हुआ। दूसरी ओर एक शराब पियक्कर गांव मलमल निवासी शराब पियक्कर हो हंगामा कर रहा था, जिसे कलवाही पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़ाए गए व्यक्ति ने अपना नाम राम वृक्ष मंडल, उम्र 40 वर्ष बताया, जिसे कलवाही पीएचसी लाकर शराब पीने की जांच कराई गई। जांच में चिकित्सक ने शराब पीने की पुष्टि की। कलवाही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर थाना लाई, जहां से दोनों व्यक्ति को मधुबनी न्यायालय भेज दिया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में एक रिटायर्ड शिक्षक 77 वर्षीय प्रेमलाल नायक का उनके पैतृक आवास पर निधन हो गया। उनके निधन से शिक्षक संगठन लोगों में काफी मर्माहत है, वहीं कई लोगों ने शोक जताया। साहरघाट में एक रिटायर्ड शिक्षक का निधन उनके पैतृक निवास पर हो गया। गुरुवार को उनके निधन पर अनेक शिक्षक संगठन के लोगों ने शोक जताया। मृतक का नाम प्रेमलाल नायक है। वे 77 साल के थे। रुक्मिणी रमण मिश्र, हरिदेव प्रसाद, बजरंगी प्रसाद, मुकेश कुमार झा, विजय नायक, रत्नेश्वर ठाकुर, मोहम्मद मुजाहिद, राजकुमार पासवान, विशाल कुमार झा, संतोष कुमार, अमरेंद्र मिश्र समेत कई शिक्षकों ने उनके निधन पर शोक जताया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड स्थित बीआरसी भवन परिसर में प्रखंड स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय व उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने खेल विधा से जुड़ी विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बिस्वी प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन के परिसर में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय तरंग मेला स्पोर्ट्स उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमला कुमारी व महेश पासवान, पंचायती राज पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी उमेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीडीओ मनोज कुमार ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन पूर्व बीआरपी शत्रुघ्न राय व राजेश कुमार झा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गान एवं भगवती वंदना से किया गया। तरंग मेघा स्पोर्ट्स कार्यक्रम के दौरान प्रखंड स्तरीय सभी प्राथमिक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय के द्वारा
चयनित बालक बालिका का 100 मीटर, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल प्रतियोगिता एवं खो खो प्रतियोगिता का आयोजन में भाग लिया। इस दौरान प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अंक लाने वाले बालक बालिकाओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि सरकार तरंग स्पोर्ट्स कार्यक्रम विद्यालय में चलाकर बच्चों को खेल खेलने को प्रेरित करती है, जिससे बच्चों को मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ अनुशासन की सीख मिल सके। विद्यापति प्रेस क्लब के महासचिव जीवनाथ झा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिस्फी प्रखंड से हर वर्ष जिला एवं राज्य स्तर पर बच्चे पुरस्कृत हो रहे हैं, जो कि एक गौरव की बात है। इस वर्ष भी कई बच्चे जुड़ जाएंगे। बीपीआरओ ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्यक्रम विद्यालय में चलाकर बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रही है। इस मौके पर अशोक साफी, अखिलेश्वर ठाकुर, दिनेश यादव, विनोद कुमार, मोहम्मद अल्तमस, शत्रुघ्न राय, राजीव कुमार झा समेत कई लोग उपस्थित थे। जिसमें खेल है, खो-खो है, कबड्डी है, तो इसमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है। और यहाँ से जो बच्चे चुना के जाएंगे वो जिला में जाएंगे, वहाँ से फिर आगे जाएंगे। तो वो शिक्षक को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो तैयार करा के और यहाँ तक पहुँच गए। और मैं अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से कहूँगी कि थोड़ा आप इस बच्चों को इतना प्रोत्साहित कर दीजिए कि ताकि आपका भी नाम विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं मीडिया से उपस्थित पत्रकारों सभी का हार्दिक स्वागत है। इस तरह का कार्यक्रम नागरिक द्वारा से हमारे बच्चे को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन पर है। प्रधानाध्यापक की इसमें विशेष भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्कूल में जो बच्चे रहते हैं आपके वो नजर के सामने रहते हैं और शिक्षकों का जो है भी बहुत अच्छा रहता है कि उनको पता चल जाता है कि कौन विद्यार्थी किस चीज में वो रुचि ले रहा है, उसमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, लेकिन मेरे बगल में राज्य जो है झारखंड, वहाँ से हॉकी में हो या तीरंदाजी में हो या एथलेटिक्स में बहुत ज्यादा संख्या में वहाँ खिलाड़ी जिसमें खेल है, खो-खो। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय का आशीर्वाद यात्रा जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने वार्ड नंबर 23 के रूना मेडिकल चौक से बिटवार मोहल्ला महिला कॉलेज रोड में जनसंपर्क अभियान चलाया। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 पहुंचे, जहां रूना मेडिकल चौक से बिटवार मोहल्ला व महिला कॉलेज रोड में जनसंपर्क अभियान चलाया व स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मौके पर उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने विजन के बारे में बताया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को एक अच्छा मेयर चुनने के लिए भी जागरूक किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान उनके साथ मौके पर विजय भगत, दिलीप राम, देव नारायण राम, शिव नारायण राम, पूनम देवी, ओम प्रकाश राम, दीनानाथ महतो, सुधीर महतो, राम कुमार, नारायण महतो, जगदीश प्रसाद समेत कई लोग मौजूद थे। आपको जानकारी होगी कि अभी नगर निगम का चुनाव होने वाला है। बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और बहुत सारे प्रत्याशी आपके संपर्क में हुए हैं। आपकी नज़र में ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं जो नगर का विकास करने में सक्षम है? अभी तो पहली बार तो नगर निगम का चुनाव हो रहा है जी। उसमें अभी प्रत्याशी देखा जाए तो अरुण राय ये अच्छा लग रहा है जी। क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही है कि मधुबनी? सबसे पहले तो नाला नहीं है जी। नाला नहीं है, नाला टूट गया, अभी तक नाला बना नहीं है, लोग त्राहिमाम है जी। रोड नहीं है। अरुण राय जी में ऐसा क्या क्वालिटी आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि वो विकास करेंगे? उम्मीद है जी, उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे। आपका समर्थन उनके साथ है और आते रहेंगे। कोई ऐसा मेयर प्रत्याशी आपकी नज़र में है जिनमें क्वालिटी हो कि जो यहाँ मेयर का पद संभाल सके और मधुबनी का विकास पूर्ण रूप से कर सके? देखिए हमारे यहाँ पहले यही आए हैं
जी। और कोई अभी नहीं आया है, चाहे हमारे उसमें जो भी आए होंगे हमको पता नहीं है जी। और अभी कितने कैंडिडेट हैं ये भी सही जानकारी हमको नहीं। तो जब कुछ जानकारी होगी उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। सर, आपकी नजर में मधुबनी में क्या क्या समस्याएं दिख रही है जो कि होना चाहिए? समस्या तो बहुत है। सबसे अधिक ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, ठीक, सफाई व्यवस्था नहीं है, इंक्रोचमेंट बहुत है, जिसके चलते ट्रैफिक जाम जो होता है सो तो आप लोग रोज देखते ही होंगे। ये सबसे सफाई, वाटर लॉगिंग, ये सबसे पहले ये होना चाहिए और उसके बाद तो विकास का काम जो है वो भी होना चाहिए। आप उम्मीद रखते हैं जो श्री अरुण राय अगर मेयर बनकर आते हैं तो मधुबनी हम तो जो आएंगे सबसे उम्मीद रखते हैं और क्या काम करेंगे या कैसे करेंगे ये तो समय आने पर ही पता चलेगा और उनसे हमको बहुत दिनों से परिचय है, उस हिसाब से जानते हैं और आगे क्या काम करेंगे। तब तो आपका सर समर्थन रहेगा उनके साथ पूर्ण रूप से? अभी सब पब्लिकली क्यों कहवाते हैं कि हम लोग जो है सो अब निगम के मतदाता हो गए हैं। इनमें अनेकों मतदाता इस इच्छा व्यक्त करता है कि शहर का प्रगति हो, विकास हो, जो अब तक नहीं हो सका वो काम हो। इसीलिए बहुत ऐसे भी चेहरे हैं जो सामने में है, सामने में नहीं भी है। अरुण जी जैसे लोग अगर आएंगे तो हम पूर्ण उम्मीद करते हैं कि मधुबनी निगम का कायाकल्प होगा, निश्चित तौर पे होगा। तो इनका जो जीवन चरित्र रहा है वो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते हैं और करते भी और दिखाई भी पड़ता है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को निगम का दायित्व लेना चाहिए। ये जनता की ओर से मैं अपनी ओर से आपको शुभकामना देता हूं कि ये विजय श्री आप प्राप्त करें और मधुबनी का कायाकल्प करें। इसीलिए कह दिया है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, लुटेरों का साम्राज्य बदल दो, भूल मत करना मतदाता बहने भाइयों, इस बार निगम का इतिहास। धन्यवाद। आपका पूर्ण समर्थन है इनको? जी, हमारा समर्थन है, होना चाहिए, क्योंकि ये विकास पुरुष हैं और विकास करेंगे। और 1,70,000 मतदाता है मधुबनी निगम का। मैं चाहूंगा ज्यादा से संपर्क करें और जिनको नहीं पता है इनके जीवन चरित्र बताएं। आशा इनसे किया जा सकता है कि ये प्रगति करेंगे। और भी जनप्रतिनिधि आए हुए थे इधर? बहुत आते हैं, सारे आते हैं। ये अधिकारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एवरीबॉडी कम, बट दिस इज डिपेंड एवरीबॉडी नो हु इज परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस सीट, सो आई लाइक हिम एंड आई डिसाइड हु इज बेटर इन ऑल, सो आई हेल्प हिम। दिस इज बेटर ऑप्शन फॉर मधुबनी। हाँ, नगर निगम। बेटर ऑप्शन फॉर मधुबनी नगर निगम। आपकी नजर में सर क्या क्या? नया मंत्री। अभी नगर निगम का चुनाव होने वाला है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और ऐसा कौन सा क्वालिटी आप देख रहे हैं प्रत्याशी में कि जो नगर निगम का विकास कर सके और पूर्ण रूप से सुचारू रूप से नगर निगम को चला सके? ठीक है, अरुण जी सबसे मिलते हैं, सभी लोग जो भी इनसे मिलते हैं उनके बात को समझते हैं और उनको समय देते हैं। जी। आप अभी तक कितने मेयर जनप्रतिनिधि से मिल चुके हैं? पहली बार यही मिले हैं। इनमें ऐसा क्या क्वालिटी सर दिखता है कि जो आपको लगता है कि ये विकास करेंगे? क्वालिटी है, देखते हैं, लोगों को भरोसा है कि जो लोग के बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसके लिए ये तत्पर भी रहते हैं, यही एक है उनमें। आपका समर्थन उनके साथ है? जी। वार्ड 23 का भी समर्थन होगा फिर आपके साथ साथ? जी, धन्यवाद। और मोहल्ला मधुबनी, अभी नगर निगम का मेयर का चुनाव होने वाला है, बहुत सारे प्रत्याशी
आपके पास आते होंगे। कोई ऐसा प्रत्याशी है जिनमें आपको लगता है कि वो नगर का विकास करेंगे और जन कल्याण करेंगे? अरुण जी पर पूरा विश्वास है, वो पूरा काम करेंगे। क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं आप मधुबनी में? जी सर, बहुत सारी समस्याएं हैं, नाला का, सड़क का, लाइट का, कैमरे का। जी। और कुछ समस्याएं? नहीं सर, और कोई और है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन ये मेन मुद्दा यही नाला, रोड सबका। अरुण जी में ऐसा क्या क्वालिटी है कि आपको लगता है कि वो विकास करेंगे? बहुत अच्छे आदमी भी है पर्सनली, और हर चीज को देखते हुए काम करते हैं अपना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पहले से भी समाज सेवा करते आए हैं, आज ऐसे ही सबका मदद करते रहते हैं। आपको लगता है कि आएंगे तो विकास करेंगे? एकदम श्योर, आपका समर्थन है उनको? 100%। वार्ड 23 की तरफ से पूरा शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरुण राय जी जो खड़े हुए हैं मेयर में, और आने वाला समय में अपने मधुबनी में जो हम हुए हैं, इसका आगे भविष्य उज्जवल है और आगे प्रगति की राह होना चाहिए। बस हम लोगों का यही निवेदन है कि ये आवे तो हमारे मधुबनी का जितने भी वार्ड है उनको प्रगति की राह पर ले चलें। मैं इतना ही वाणी करती हूँ। मैडम, क्या समस्याएं आप देख रही हैं कि जो होना चाहिए? सबसे बड़ी बात समस्या है कि जो सफाई सुथरा होना चाहिए, शिक्षा विभाग में उन्नति होना चाहिए, और अत्याचार की घटना जो प्रत्येक रोड पर, चौक चौराहे पर अत्याचार हो रही है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। इस सबों को देखते हुए इनका कर्तव्य बनता है कि जागे निष्ठापूर्वक इस कर्तव्य पर उतरें। आपको पूरा विश्वास है कि ये कर्तव्य पे अपने पूरा खड़े उतरेंगे? ये कर्म अपना अपना होता है इंसान का, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। उतरेंगे तो ये अपने मन से उतरेंगे, किसी के कहने पर, किसी के दबाव पर नहीं उतरेंगे। क्योंकि प्रत्याशी बहुत सारे आते हैं, और इनमें क्या ऐसा क्वालिटी आप देख रही हैं कि ये मेयर बनेंगे तो विकास होगा? बस मेरा इतना ही कहना है, और सब इंसान अच्छे ही होते हैं, कोई किसी में बुराई और अच्छाई दोनों होती है, और आने के बाद तो अपने इनका कर्म बोलेगा कि जो क्या करेंगे। तो आप पूर्ण समर्थन दे रहे हैं अपने तरफ से? बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।